नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना नियमों का पालन न करने पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, का संकट अभी टला नहीं, लापरवाही की नहीं होनी चाहिए जगह। पीएम बोले, महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई जोर शोर से जारी, टीकाकरण अभियान के साथ सतर्कता से की जा रही है जांच। मोदी मंत्रिमंडल ने कोरोना से मुकाबले के लिए पैकेज को दी मंजूरी। पीएम बोले, 23,123 करोड़ रुपए से देश में बदलेंगे हालात। मंत्रिमंडल ने कृषि बुनियादी ढांचा कोष में मंडी समितियों को किया शामिल। शाह बोले, वित्त पोषण योजना से कृषि क्षेत्र में आएंगे ऐतिहासिक बदलाव। कृषि मंत्री ने किसान संगठन से की विरोध खत्म करने की अपील। बोले, कानून नहीं होंगे रद्द, अन्य मुद्दों पर किसान करें बातचीत। जल जीवन मिशन के लिए कर्नाटक को केंद्र ने दिए 5,000 करोड़ रुपए। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आवंटन में की 4 गुना वृद्धि। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए मंत्रियों को बताई पार्टी की प्राथमिकताएं, ध्यान से काम करने और जश्न नहीं मनाने की दी सख्त हिदायत। कार्यभार संभालते ही एक्शन में आए नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बदल दिया कर्मचारियों का समय, अब 2 शिफ्टों में होगा काम। पहली शिफ्ट सुबह 7 से शाम 4 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 3 से रात 12 बजे तक। वैष्णव ने कहा, रेलवे के जरिए लोगों का जीवन बदलना ही मकसद। मंत्री बनते ही हैक हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट, मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच की शुरू। भारत की कोवैक्सीन को जल्द मिल सकती है WHO से मंजूरी। मुख्य वैज्ञानिक सौम्या ने कहा, अंतिम चरण का डेटा अच्छा। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने फाइजर के टीके को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, डेल्टा वेरिएंट पर 88% कारगर है फाइजर की वैक्सीन। IT नियमों पर ट्विटर 2 हफ्तों में अमेरिका में दायर करेगा शपथ पत्र। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, नियम उल्लंघन पर कोई सुरक्षा नहीं। जेपी नड्डा ने अस्पताल जाकर पूर्व सीएम कल्याण सिंह से की मुलाकात। कहा, तबीयत में तेजी से हो रहा है सुधार, जाना हालचाल। पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की एक अदालत आज करेगी सुनवाई। आज से जॉर्जिया के 2 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों को करेंगे और मजबूत। चित्रकूट में RSS की राष्ट्रीय चिंतन बैठक आज से शुरू। प्रचारकों ने मसौदा तैयार कर संघ प्रमुख मोहन भागवत को सौंपा। अमेरिका के 36 राज्यों में सर्च इंजन गूगल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एंड्रॉइड ऐप स्टोर पर एकाधिकार विरोधी कानूनों के उल्लंघन का आरोप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़, जवानों ने संभाला मोर्चा। 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की खबर। पाबंदियों में ढील के बाद फिर बढ़ने लगी कोरोना के मरीजों की संख्या। 55 दिन बाद ठीक होने वाले मरीजों से अधिक मिले संक्रमित। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 45,674 नए मामले, जबकि 44,291 लोग हुए ठीक। 930 की गई जान। कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 7 लाख के पार पहुंचा। अभी तक 4,05,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अभी तक 4,53,000 मरीजों का चल रहा इलाज, जबकि 2 करोड़ 98 लाख लोग हो चुके हैं ठीक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर केंद्र ने 8 राज्यों को दी चेतावनी। संक्रमण पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाने के दिए निर्देश। मणिपुर के उखरूल में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर पैमाने पर 4.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। दिल्ली NCR में आज फिर बारिश होने की संभावना। सुबह बूंदाबांदी के साथ मौसम हुआ सुहावना। हैती के राष्ट्रपति की हत्या में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया ढेर। घटना को अंजाम देने में 26 कोलंबियाई और 2 अमेरिकी शामिल। फडणवीस ने पंकजा मुंडे के नाराज होने की खबरों को किया खारिज। बोले, मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से भाजपा नेताओं में निराशा नहीं। परीक्षा मूल्यांकन के विवादित उपनियम को वापस लेगी असम सरकार। शिक्षक बनने के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा को किया गया था जरूरी। नारायण राणे को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल करने पर शिवसेना का आरोप। संजय राउत बोले, पार्टी को निशाना बनाने के लिए राणे को बनाया गया मंत्री। देश के सभी जिलों की स्वास्थ्य सेवा होगी मजबूत। केयर यूनिट से लेकर ICU बेड और एम्बुलेंस की बढ़ेगी संख्या। यूपी में रविवार को जारी होगी जनसंख्या नीति। नई नीति में जनसंख्या नियंत्रण और जागरूकता पर रहेगा जोर। सीएम योगी ने बेहतर सुविधा के लिए जनसंख्या नियंत्रण को बताया जरूरी। बोले, प्रस्ताव में बहुविवाह और अन्य पहलुओं को किया जाएगा शामिल। दूसरे चरण के दौरे में जम्मू पहुंचा प्रसीमन आयोग। 4 दिवसीय यात्रा में दर्जनों नेताओं और नागरिक समूहों से करेगा बातचीत। दिल्ली में बिजली दरों की घोषणा में और देरी होने की संभावना। शुल्क संबंधी आदेश को लेकर बोर्ड के सदस्यों में मतभेद बना कारण। अफगानिस्तान में 31 अगस्त को समाप्त होगा अमेरिका का सैन्य अभियान। जो बाइडेन बोले, अब अफगान नेताओं को करना होगा भविष्य का निर्माण। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा पर दिया बयान। बोले, पड़ोसी राज्यों से विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा फैसला। किराए पर घर देने संबंधी अधिनियम लाएगी कर्नाटक सरकार। मॉडल टेंडेंसी कानून से 60 दिन में होगा किराएदार मालिक विवादों का निपटारा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन के दौरान कई जिलों में हुई झड़प। अधिकारियों की मौजूदगी में प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों के फाड़े गए नामांकन पत्र। रोपड़ थर्मल प्लांट बंद होने से पंजाब में गहराया बिजली संकट। बॉयलर में लीकेज की समस्या से बंद हुआ बिजली उत्पादन।
गौतम बुद्ध नगर में गर्भवती महिलाओं को कोरोना टीका लगाने की तैयारी, मंजूरी मिलने के बाद 50,000 महिलाओं को दी जाएगी वैक्सीन। महाराष्ट्र में मानसून सक्रिय होने के बाद अगले 4 से 5 दिन होगी बरसात, मुंबई और आसपास के इलाकों में सुबह हुई हल्की बारिश। विदेश मंत्रालय ने इस्लामिक सहयोग संगठन OIC को दी नसीहत, कहा भारत विरोधी दुष्प्रचार के लिए अपने मंच का न होने दें इस्तेमाल। रामपुर में ब्लॉक प्रमुख निर्वाचन के दौरान उड़ी कोरोना की धज्जियां, बिना मास्क नजर आए भाजपा और सपा प्रत्याशी। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग पर जताई चिंता, का डिजिटल मंच के अनियंत्रित होने से चुनावी प्रक्रिया को खतरा। बसपति पारस को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश पर लगाया आरोप, बोले मेरा अपमान करने के लिए नीतीश ने मेरे चाचा को बनवाया मंत्री। कैबिनेट ने नारियल विकास बोर्ड अधिनियम संशोधन को दी मंजूरी, उत्पादन बढ़ाने के लिए बनेगा सहकारी एवं किसान कल्याण विभाग। भारत इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच पहला T20 मैच आज, खराब फॉर्म के चलते हरमनप्रीत कौर पर रहेगा दबाव। पहले 1 दिवसीय मुकाबले में पाकिस्तान की करारी हार, मलान कराउले के दम पर इंग्लैंड ने 9 विकेट से जीता मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 141 रन पर हुई ढेर, जवाब में इंग्लैंड ने 22वें ओवर में ही हासिल किया लक्ष्य। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।